हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। लेकिन बात को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है, अगर आप नए हैं तो उस केस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को चेक करें और वहाँ पे आप क्लिक करके आप सिंपल तरीके से अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो के ज़रिए बताया था कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप लोग इस वीडियो को देखते हो तब तक दूसरी खबर मार्केट में फैल जाती है कि इस कंपनी को जो है सस्पेंड कर दिया गया है बोर्सेस से। यानी एनएसई और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस ने इस कंपनी को सस्पेंड कर दिया। बीएसई एनएसई सस्पेंड ट्रेडिंग इन डीएचएफएल शेयर्स इफेक्टिवली फ्रॉम 14 जून 2021। यानी मंडे से अब यहाँ पे सस्पेंशन कर दिया गया। तो ये बात मैं आपको उस वीडियो के ज़रिए बता नहीं पाया क्योंकि उसमें जो कुछ मैंने बताया था न्यूज़ के आने के पहले की बातें बताई थी, राइट। लेकिन अब न्यूज़ के आ जाने के बाद की बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, चलिए देखिए, बीएसई और एनएसई ने सबसे पहले तो इस शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। इस शब्द का क्या मतलब है? बीएसई एनएसई सस्पेंड ट्रेडिंग इन डीएचएफएल शेयर्स। देखिए, इसका मतलब ये है गाइस कि डीएचएफएल को आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। सस्पेंड कर दिया है, यानी सस्पेंड करने का मतलब होता है कि लिस्टेड तो रहेगी कंपनी, लेकिन अभी उसको सस्पेंड करना मतलब होता है कि ट्रेडिंग आप नहीं कर पाओगे, उसको रोक दिया गया है। अब ये सस्पेंशन टेम्पररी है या परमानेंट है? अगर परमानेंट सस्पेंशन है तो फिर वो डिलिस्ट हो जाएगी जल्द ही, राइट। इट विल लीड टू डिलिस्ट। लेकिन अगर वो टेम्प्रेरी सस्पेंशन है तो वो ज़रूरी नहीं है कि डिलिस्ट हो, वो कंटिन्यूअस रह सकती है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसमें अभी ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए। ये है इसका मतलब। अब देखिए यहाँ पे बोर्सेस पे यानी एनएसई और बीएसई स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर इस कंपनी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डीलिस्ट कर दिया गया है, इस बात को क्लियर करिए। लेकिन यहाँ पे सस्पेंशन क्यों किया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है? सस्पेंशन क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये पूरी आर्टिकल को मैंने पढ़ा, ध्यान से रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि कंपनी ने 8 जून, ये आप देख सकते हैं, 8 जून 2021 को डीएचएफएल की तरफ से स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया गया था कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू है एट्रीब्यूटेबल टू ज़ीरो है। यानी पिरामिड ग्रुप उसको एक्वायर कर रहा है, उसको उसके इक्विटी वैल्यूज़ को ज़ीरो करने वाला है। ये बात स्टॉक एक्सचेंज को डीएचएफएल की तरफ से बताया गया। लेकिन इसके बावजूद भी 8 जून 2021 को ये इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को दे दी गई थी। आर यू गेटिंग? लेकिन इसके बावजूद भी 9 को और 10 को, इस दोनों दिन 9 जून और 10 जून, इन दोनों दिनों में इस कंपनी के अंदर अपर सर्किट लगवाया गया था और लोगों ने जम करके बाइंग करी है। 11 और 12 इन 2 दिनों में गिरावट हमें देखने को मिली, लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ। लेकिन 8th के इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जाने के बाद भी 9th और 10th जून को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसके अंदर अपर सर्किट क्यों लगवाया गया? सबसे बड़ा एक डाउट है, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी इस चीज़ को जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि ये ऐसा क्यों हुआ। और उसके बाद 11th और 12th जून को, 9-10 को तो छोड़िए, 11th और 12th जून को इसके अंदर लोअर सर्किट लगा और बहुत लोगों ने डिलीवरी उठा ली, बहुत लोगों ने इसके अंदर माल को उठा लिया, राइट। अब इसके चलते कितने रुपए का यहाँ पे नुकसान हुआ, मैं वो आपको डेटा एग्जैक्टली बता रहा हूँ। देखिए, लगभग आप फ्राइडे को अगर आप देखें तो 14 करोड़ यहाँ बताया गया है, 14 करोड़ टोटल, 14 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए एनएसई के ऊपर सिर्फ और सिर्फ।
जिसमें से 9 करोड़ शेयर्स को लोगों ने डिलीवरी के लिए उठा लिया, यानी 200 करोड़। गाइस ये डेटा आई थिंक 8 जून का है। ओके, ये 8 जून का डेटा है। ओके, ये फ्राइडे का नहीं। तो 8 जून के अंदर 200 करोड़ रुपए के लोगों ने सीधे सीधे डिलीवरी उठा ली। और आप 12th 11th का अगर आप देखना चाहते हो फ्राइडे का, तो मैं वो आप सीधे विज़िट करिए, मनी कंट्रोल पे आप जा सकते हो या किसी और आप वेबसाइट से देख सकते हो कितनी डिलीवरी उठाई। NSEindia.com की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो कि डिलीवरी कितनी उठाई गई। जितने आई थिंक बहुत ह्यूज क्वांटिटी में डिलीवरी उठाई गई थी, मैंने लास्ट वीडियो के जरिए बताया था आपको, है ना। तो इतनी सारी क्वांटिटीज़ जब डिलीवरी के लिए उठाई गई तो उतना सारा कहाँ गया पैसा, उतना सारा तो पानी में मिल गया। बताइए, एक छोटे से फैसले से ये तो सब चौपट हो गया। लेकिन इस बीच में ये जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है और ये एक चाल चली जा रही है, एक गेम खेला जा रहा है। उस गेम को मैं आपको अब समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, DHFL ने 8 जून को ये बात बोर्सेस को यानी स्टॉक एक्सचेंज को अपडेट करी थी कि DHFL की इक्विटी वैल्यू को 0 बना दिया जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए DHFL को चला कौन रहा है इस समय? DHFL को चलाने वाला उसका पुराना प्रमोटर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। DHFL को अभी की डेट में कौन चला रहा है? DHFL को चलाने वाला इंसान है जिसका नाम नहीं पता है मुझे, लेकिन जो है वो RBI की तरफ से अपॉइंट किया हुआ एक एडमिनिस्ट्रेटर है। और RBI कभी भी नहीं चाहता, RBI हमेशा से फेवर में रहा है कि इस कंपनी को एक्वायर करे तो सिर्फ और सिर्फ पिरामल ग्रुप करे, और पिरामल ग्रुप को इसीलिए अप्रूवल भी दे दिया। इवन NCLAT के अंदर पिरामल ग्रुप के सपोर्ट में, पिरामल ग्रुप के पक्ष में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील भी किया था। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से क्या आइडिया लगता है? यहाँ से लगता है कि ये RBI की मिली भगत है। RBI इसके अंदर पूरी तरीके से तैयार है, सपोर्ट में है पिरामल ग्रुप के। जो बैंक्स हैं वो भी सपोर्ट में हैं, राइट। और पिरामल ग्रुप तो सपोर्ट में वो तो चाहेगा ही, क्योंकि उसको बहुत ही सस्ते दाम पे, सस्ते वैल्यूएशन में, बहुत ही चीप रेट पे उसको इतनी क्वालिटी कंपनी मिल रही है, बहुत ही चीप रेट पे मिल रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये कुछ 3-4 कारण हैं जो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, राइट। जिनके चलते बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है और सवाल उठता है कि क्या आगे होगा, क्या आगे होगा, क्या हायर अथॉरिटीज़ इसके ऊपर क्या जवाब सवाल करेंगी? NSE BSE को यहाँ पे खुद सवाल जवाब करना चाहिए था इस सस्पेंशन से पहले, और हो सकता है अभी अप्रूवल मिला भी नहीं है। और आपको बताना चाहूँगा एक और अच्छी चीज़, वो ये है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो अभी अप्रूवल दिया है, इसका रिटन अप्रूवल नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अभी जो पास किया था अप्रूवल कि पिरामल ग्रुप चलो ठीक है, लेकिन सर्टेन कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो छोटे छोटे बोरोवर्स डिपॉजिटर्स हैं उनको आप थोड़े और कैश दो, उनको थोड़ा और बढ़ाओ उनका पैसा। तो यहाँ पे अभी पिरामल ग्रुप ने बढ़ाने की बात नहीं कही है, ना नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से इसका रिटन अप्रूवल दिया है, सिर्फ अभी वर्बल अप्रूवल है, ओरल है। क्योंकि अभी NCLAT है और सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों की तरफ से जजमेंट आना है, इसीलिए सस्पेंड किया गया है, डीलिस्ट नहीं किया गया है। और आपको मैं बता रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लंबी लेंथ हो जाएगी, तो मैं आपको चाहूँगा कि शॉर्ट में बताऊँ। देखिए, अब फाइनली आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगा, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, पैनिक कर रहे थे कि अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या करें क्या करें। तो देखिए, शांत रहिए, कूल रहिए, और आप कूल रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा बताते हुए चीज़ों को। और आपको कूल रहना है, टेंशन नहीं लेना है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी होनी बाकी हैं, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। RBI के अप्रूवल दे देने से सब फाइनल थोड़े हो जाता है। अभी NCLAT है, सुप्रीम कोर्ट है, NSE BSE भी इसके ऊपर अभी अपना अप्रूवल देने ही है। अभी उन्होंने सिर्फ सस्पेंशन किया है कंपनी के इन्फॉर्मेशन देने की वजह से, राइट, ताकि जो छोटे छोटे पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका नुकसान ना हो, उनके इंटरेस्ट के लिए। हालांकि ये बात जो है NSE BSE को 2 दिन पहले भी कर देनी चाहिए थी, यानी 8, 9 को और 10 को क्यों किया, 11, 12 क्यों किया, 4 दिन क्यों बेकार में ट्रेडिंग करवाई जब पता था पहले से तो, राइट।
तो ये कुछ बातें हैं जिनसे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो फेयर नहीं हैं। ओके गाइस, सो बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप कि आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ पाए हैं। देखिए, बात करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, घंटों घंटों की वीडियो बन जाएगी, उतना लंबा मैं नहीं चाहता हूँ, राइट। तो जो जो मोटा मोटा मैंने बताना था, जो मेन था, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा गए होंगे। एंड आई विल बी टॉकिंग यू कंटिन्यूसली ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल टॉपिक बन चुका है अभी, और इसके ऊपर हम लोग बात को जारी रखेंगे नेक्स्ट अलग अलग कंटेंट के माध्यम से। ओके, सो टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।